क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th केसी सिन्हा एक्सरसाइज 13.1 का टाइप 5। ठीक है, ये लास्ट टाइप है इस एक्सरसाइज का, और बाकी के पहले वाले टाइप हमने पिछले वीडियो में करा दिए हैं, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 को। टाइप 5 में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं 23 एंड 24। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि यूजिंग रॉल्स थ्योरम so that between any two distinct real roots of equation ax cube plus bx square plus cx plus d equal to what? 0. There is at least one root of equation 3x square plus 2bx plus c equal to what? 0. तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि इस इक्वेशन का कम से कम एक ऐसा रियल रूट होगा जो इसके बराबर होगा। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन दैट या लेट कर लेते हैं, कुछ दिया हुआ नहीं है तो लेट कर सकते हैं। ओके, लेट f of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। ओके, तो लिख सकते हैं क्योंकि f of x is a polynomial function, इसलिए f of x is continuous and differentiable, या सिर्फ continuous ही बन लिखते हैं, डिफरेंशिएट करके दिखा देंगे। continuous in any interval लिख सकते हैं, any interval। ठीक है, and f of x is, या f of x is equal to है क्या, ax cube plus bx square plus cx plus d। ठीक है, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ये क्या हो जाएगा, क्या 0। ठीक है, इतना होगा। फिर यहाँ पे लेट कर लेते हैं दो रियल रूट्स को हमको लेट करना है, तो लेट करेंगे अल्फा एंड बीटा आर two real roots of the function। तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि यदि किसी समीकरण के कोई वैल्यू x का कोई भी वैल्यू अगर समीकरण को सेटिस्फाई करता है, उसका रियल रूट होता है, तो उस फंक्शन में उस वैल्यू को रखने पर इक्वल टू व्हाट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अल्फा और बीटा जो है f of x का रियल रूट्स है, यानी कि उसको अगर उस वैल्यू में पुट करेंगे तो उसका इक्वल टू वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो हम लोग लिख सकते हैं f of alpha equal to 0 and f of beta equal to क्या, 0। x के जगह पे अल्फा रखेंगे तो वो 0 देगा, और x के जगह पे बीटा रखेंगे वो भी 0 देगा, क्योंकि ये इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, इस समीकरण का वास्तविक मूल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि f of alpha और f of beta दोनों बराबर आ जा रहा है। तो ये जो कंडीशन हो गया, ये रॉल्स थ्योरम का कंडीशन हो गया। लिखेंगे हियर all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, then there exists a point C between alpha and beta such that f dash c equal to 0। ठीक है, f dash c equal to what, 0। इसको नोट कर लीजिए, मैं इधर से मिटा देता हूं। f dash c equal to आप 0 करेंगे तो आपको वो इक्वेशन प्रूव होनी चाहिए जो उसने कह रखा है। चलिए f dash x का वैल्यू देख पा रहे हैं कितना है, 3ax स्क्वायर, लिख सकते हैं 3ac स्क्वायर प्लस 2bc प्लस c। एक काम करते हैं, यहाँ पे c है तो c नहीं मानते हैं, यहाँ पे एक गामा मान लेते हैं, अल्फा बीटा हो गया, यहाँ गामा मान लेते हैं, यहाँ c और मैच कर जा रहा है इससे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3a गामा स्क्वायर प्लस 2b गामा प्लस गामा, या वो तो c अलग है ना, प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है,
जो कि हमको प्रूव करना था कि ये इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, ये तीसरा वैल्यू, ठीक है, इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। आप इसको मैच करके देख सकते हैं। 3x², सॉरी यहाँ 3x² नहीं होगा, 3ax² होगा, क्वेश्चन में मिस्टेक होगा शायद, 3ax², बिल्कुल। तो यहाँ पे मिला मैच करके देख सकते हैं, 3a गामा² 2b गामा प्लस c इक्वल टू 0, इससे मैच कर रहा है, सो हेंस प्रूव, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट कर लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम सो दैट मोड ऑफ sin अल्फा माइनस sin बीटा इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको दो केस मान के सॉल्व करना होगा, ठीक है। एक लेट कर लेते हैं, लेट या केस फर्स्ट कर लेते हैं। ओके, केस फर्स्ट, इफ अल्फा इक्वल टू बीटा, जब अल्फा बीटा के बराबर हो तो sin अल्फा माइनस sin बीटा क्या दे देगा, 0 दे देगा, क्योंकि अल्फा का मान उतना ही है, बीटा का मान उतना ही है। अब यहाँ भी अल्फा है और बीटा के जगह पर भी अल्फा में पुट कर दो तो दोनों सेम हो जाएगा, अपोजिट साइन में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिखेंगे केस 2, इफ अल्फा लेस देन व्हाट, बीटा, जब अल्फा बीटा से छोटा हो, जब अल्फा बीटा से छोटा हो तो यहाँ पे हम एक फंक्शन मान लेंगे इस कंडीशन को देखते हुए, f of x is equal to sin x हमने मान लिया, ठीक है। तो as we know that f of x या sin x लिखेंगे, sin x is continuous and differentiable at any interval, किसी भी इंटरवल के लिए ये sin x जो है वो कंटीन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि f of x is continuous in any interval, लिख सकते हैं, and f of x is differentiable in any interval। ओके, किसी भी इंटरवल के लिए ये कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो गया। तो यदि हम निकालें और क्योंकि f of x is equal to क्या है, sin x है, अब यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमको मिलेगा f dash x is equal to sin x का क्या हो जाता है, cos x, ठीक है। अब चलिए नाउ यूजिंग एलेवेटिंग, है ना, यूजिंग एलेवेटिंग लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, हम लोग क्या जानते हैं, f dash c is equal to f of beta minus f of alpha by बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। ओके, तो f dash c का मान, चलिए f dash c यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे cos x है, तो क्या मैं लिख दूं, cos c इक्वल टू cos बीटा, अगर मैं दोनों तरफ से माइनस को कॉमन ले लूं तो f of अल्फा माइनस f of बीटा और नीचे अल्फा माइनस बीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, cos अल्फा इक्वल टू क्या है, आप इसको एक्सचेंज करके भी लिख सकते हैं। f of अल्फा का मान कितना है आप देख पा रहे होंगे, f of x is equal to sin x है, तो मैं यहाँ पे sin अल्फा लिख सकता हूँ, यहाँ माइनस sin बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू व्हाट, cos c, ठीक है। अब टेकिंग मोड ऑफ बोथ साइड्स लिखेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑफ ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स वी गेट, मैं इधर मिटा दे रहा हूं, आप नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए, जब दोनों तरफ मॉड ले लिया जाएगा तो क्या सिचुएशन प्राप्त होगा आपको, तो sin अल्फा माइनस sin बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज इक्वल टू cos c का मॉड लिखेंगे, क्योंकि cos c का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यानी कि cos थीटा का वैल्यू यदि मॉड में है तो वो कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 मान देगा और उससे कम मान देगा, यानी कि मैक्सिमम उसका वैल्यू 1 हो सकता है या उससे कम होता है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि मोड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता,
सो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा और कहां तक होगा तो 1 तक होगा, 1 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे तो इसका और अलग मॉड लगा दूं मैं, sin अल्फा माइनस sin बीटा मॉडुलस डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू व्हाट 1। ये इक्वल टू क्या बन गया, लेस देन इक्वल टू व्हाट, बिकॉज़ cos mod cos c इज लेस देन इक्वल टू व्हाट 1 होता है। चलिए अब यहाँ से जब इसको डिवाइड करूँ मल्टीप्लाई में सेंड करूंगा, सो sin अल्फा माइनस sin बीटा लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा व्हिच कैन बी प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था। ओके, चलिए ये क्वेश्चन प्रूव हो गया और इस प्रकार आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। ठीक है, आप खुद से अब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।